कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा एक हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपे सीबीआई। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। जहां से चले पत्थर वहां चला बुलडोजर। पुलिस ने 27 आरोपियों का निकाला जुलूस। मध्य प्रदेश के रतलाम में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 3 गिरफ्तार, 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गणेश प्रतिमा जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद हुआ था हंगामा। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की बड़ी साजिश। ट्रैक पर रखा एलपीजी सिलेंडर। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। कांच की बत्ती लगी बोतल भी बरामद। जांच में जुटी एसटीएफ और एटीएस की टीमें। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। घुसपैठ की कोशिश को किया गया नाकाम। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पटना में बेखौफ बदमाशों का आतंक। चेन स्नेचिंग का विरोध करने पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बीजेपी की हत्या पर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। बोले बिहार में अपराध फल फूल रहा है। एनडीए के करता धरता बढ़ते बेलगाम अपराध से हैं बेखबर। सीएम ने बिहार संभालने की कोई अभी भी हिम्मत नहीं दिखा रहे। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं आरएसएस के लिए भारत एक सोच है। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले विदेश में देश को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस चले। विदेश में दुश्मन देशों की तारीफ करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर वार। बोले भारत की संस्कृति और संस्कार को राहुल गांधी समाहित नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से वो देश के विपक्षी नेता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर हमला। बोले भारत के जरूरी मुद्दों पर चुप रहते हैं। केरल, कन्नौज, कलकत्ता सब पर चुप रहते हैं। बाहर जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। बोले इनकी अपनी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं। इनके शासन में भ्रष्ट थाने की चर्चा। बीजेपी वाले पुलिस कर रहे हैं अपहरण। कानून व्यवस्था शब्द बनकर रह गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का वार। बोली ये गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं, वो सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीएमसी राज्यसभा सांसद के इस्तीफे पर शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान। कहा ममता बनर्जी को भी अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग भी यही कहने लगे हैं। यूपी के बिजनौर में वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ा। गुलदार अब तक 26 लोगों की जान ले चुका है। रायपुर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए 3200 जवान किए गए तैनात। प्रदेश में सीआरपीएफ की 4 बटालियन भेजने का निर्णय। अमित शाह के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। यूपी के बरेली में मस्जिद में अवैध निर्माण। रातों रात बनाई गई 3 मीनार। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। वहीं हिंदू संगठनों के विरोध के बाद तोड़ी जा रही है अवैध 3 मीनार। बीकानेर में भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास। दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। 22 सितंबर तक चलेगा अभ्यास। 600 से ज्यादा सैनिक हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। बाउंड्री वॉल और दुकानों को भी किया गया जमींदोज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से टेम्पो गड्ढे में गिरा। पानी में डूबे 9 लोग। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। यूपी के जौनपुर में गैस सिलेंडर में भीषण आग लगी। बाजार में अफरा तफरी का माहौल। दूर से नजर आई आग की लपटें। महाराष्ट्र के अकोला से शातिर चोर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेस्टोरेंट में मोबाइल फोन चोरी करता नजर आया। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी और नाले। सड़कें बनी दरिया। घरों के अंदर घुसा नाली का पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बिहार के सहरसा में बाढ़ से लोगों का हाल हुआ बेहाल। उफान पर बढ़ रही कोसी नदी। इलाके में कटाव जैसे हालात। 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग का आधा हिस्सा नदी में समाया। नारायणपुर में बाढ़ से कई इलाकों में जलभराव। कई घरों में घुसा पानी। ग्रामीणों का बुरा हाल। आवागमन प्रभावित। वहीं सड़क पर दिखा पानी का तेज बहाव। सुकमा में लगातार 48 घंटे की बारिश के बाद हाल बेहाल। शबरी नदी हुई ओवरफ्लो। वहीं इलाके में बाढ़ जैसे हालात। कई घरों को पहुंचा नुकसान। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। सुकमा में बारिश की वजह से बिगड़ रहे हैं हालात। NH30 पर आया बाढ़ का पानी। यातायात बाधित। कई गांवों से संपर्क टूटा। सुकमा में बीजेपी जिला कार्यालय में भरा बारिश का पानी। कई इलाके दरिया में हुए तब्दील। वहीं शबरी नदी के बढ़ते जलस्तर से हो रहे हैं जलभराव। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। 100
आपको बता दें सैकड़ों घर जो हैं वो आसपास के प्रभावित, 10,000 से ज्यादा घरों पर मंडरा रहा है खतरा। आग बुझाने की कोशिश जारी, वहीं कई हाईवे को बंद किया गया। कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर भी आग का कहर जारी। आग की चपेट में आने की वजह से लाखों पेड़ और पौधे जलकर हुए राख। आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार। रोमानिया के मेरामुरस में जंगल की आग का कहर जारी। 500 हेक्टेयर जंगल जलकर हुए राख। कई इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। 90 लोगों को शिफ्ट किया गया। रूस के बेलगरोद में ईंधन डिपो में लगी भयंकर आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। गवर्नर ने यूक्रेन को दोषी ठहराया। यूक्रेन के कई इलाके में रूस की बड़ी कार्रवाई। रूसी वायुसेना ने FAB-1500 बमों का किया इस्तेमाल। यूक्रेनी सेना को पहुंचा भारी नुकसान। रूसी सेना के विमान ने यूक्रेन में रेलवे पुल पर किया हमला। रूसी सैनिकों ने मिसाइल भी दागे। वहीं हमले से रेलवे पुल धराशायी हुआ। गाजा के शरणार्थी शिविर पर इजरायल का हमला। हमले में 2 बच्चों की मौत। इमारत पूरी तरह से तबाह। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्पेन में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार। सड़कें बनी दरिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। लोगों की परेशानी बढ़ी। नॉर्थ अफ्रीकी देश अल्जीरिया में बाढ़ की वजह से हालात खराब। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखा मलबा। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। तुर्की में बाढ़ की वजह से लोगों का जीना हुआ मुहाल। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब। नदी नाले उफान पर। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर। वियतनाम में टाइफून यागी ने मचाई तबाही। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। सामने आया तबाही का मंजर। नाइजीरिया में तेल टैंकर और ट्रक की भिड़ंत। टक्कर के बाद लगी आग। 48 लोगों की मौत। वहीं कई गाड़ियां हादसे की चपेट में आई। बर्थडे पर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक मोशन पोस्टर किया शेयर। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला से अपना फर्स्ट लुक किया रिवील। पति जाहिर इकबाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने की गणपति की आरती। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। आरती करने पर हुए ट्रोल। Z News।